वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा लास्ट जो है वो हमने फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ा था। आज जो है वो हमारा फाइलम है एनालिडा, उसके बारे में हम जो है वो कंप्लीट डिटेल जो है वो देखेंगे। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी स्लाइड जो है वो आप लोगों के पास सामने मौजूद है, तो उसी से जो है वो हम इसको पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें एनालिड्स की जो एग्जांपल्स हैं। हर फाइलम का कोई ना कोई ऐसा जानदार ज़रूर होता है जिसको आप जो है वो बहुत ही करीब से जो जानते होंगे, जिसके मतलब नाम से आपको उसके फाइलम का पता लग जाएगा या उसके फाइलम से आपको उसकी एग्जांपल जो है वो लाजमी याद आ जाएगी। तो यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है एनालिट्स की, जो कि है हमारे पास अर्थवर्म। अर्थवर्म के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है पहले भी। रीज, लीच एंड लीच दो तरह की, बहुत सारे टाइप्स की होती है लीच, ठीक है। तो एक फ्रेश वाटर है और एक एक्टोपैरासाइट है। फिर एज़ यूजुअल जो हम पढ़ रहे हैं बाकी सारे फाइलम के बारे में, वही हमने इसके बारे में भी पढ़ना है कि हमने उसका एक्सटर्नल व्यू देखना है, कैसा नज़र आता है उसका। हमने क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें उसकी बॉडी का, तो अंदर कौन कौन सी लेयर्स आती हैं, कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है या जो है हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक है। सारी चीज़ें जो है वो हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, अर्थवर्म, यानी कि ये जो हमारे पास एनालिड्स हैं, इसके अंदर बेसिकली सारे सिस्टम्स जो है वो मौजूद होते हैं। उन्हीं के बारे में हमने देखना है कि ये सारे सिस्टम्स कैसे होते हैं। तो हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। एनालिड्स आर कॉमनली कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म्स। एनालिड्स को हम जो है वो सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। इससे पहले जितने भी थे वो अनसेगमेंटेड जो है वो वर्म्स थे, ऑर्गेनिजम्स थे। इनमें जो है सेगमेंट वाले आपने यहाँ पर सेगमेंट बने हुए थे, देखें यहाँ पर ऐसे आप लोगों को अर्थवर्म में नजर आ रहा होगा, ठीक है। छोटे छोटे जो है वो पार्ट्स बने हुए हैं, हिस्से बने हुए हैं बॉडी के, ठीक है। यही ऐसे ही जो है वो नेरीज में भी नजर आ रहा है आपको, ऐसे ही लीच में भी। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। The segment are indicated externally by constrictions of the body surface in the form of little rings. Annelids mean little ring, ठीक है। इनकी बॉडी में आप लोग को नजर आ रहा होगा छोटी छोटी जो है वो रिंग के इस फॉर्म में जो है वो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं। तो इसी इसी इस रिंग की अपीयरेंस की वजह से ही इनका जो नाम है फाइलम का वो एनालिड रखा गया, क्योंकि एनालिड का मतलब ही जो है वो हमारे पास है लिटिल रिंग। देन उसके बाद इनकी हैबिटेट की बात करें हम, दे आर फाउंड इन मैरीन वाटर, नेरीज, ठीक है, मैरीन वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर लाइक लीच, एंड उसके अलावा है हमारे पास डैम्प सॉइल में जो होते हैं हमारे पास अर्थवर्म। एंड डैम्प सॉइल मतलब जो गीली मिट्टी होती है वहाँ पर जो है वो मौजूद होते हैं। सम एनालिड्स आर एक्टोपैरासाइट लाइक लीच। एक्टोपैरासाइट होते हैं मतलब वो अपने होस्ट के बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। देन उसके बाद है हमारे पास उनकी बॉडी की बात करें हम कि उनकी बॉडी कैसी होती है। हमने पहले भी देखा कि वो क्या है, सेगमेंटेड होती है। बट वो सेगमेंट्स कैसे होते हैं, देयर बॉडी इज डिवाइडेड ट्रांसवर्सली इनटू अ नंबर ऑफ सिमिलर पार्ट्स कॉल्ड सेगमेंट्स, ठीक है। एक जैसे पार्ट्स में जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है और सारे पार्ट्स एक जैसे होते हैं, उन पार्ट्स को हम सेगमेंट्स कहते हैं। इंटरनली दी सेगमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय क्रॉस वॉल्स कॉल्ड सेप्टा। इंटरनली अंदर से हम देखें तो हर पार्ट के दरमियान में एक दीवार होती है, क्रॉस वॉल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो हर सेगमेंट है उसके दरमियान में क्या होती है, एक जो है वो दीवार होती है। हर सेगमेंट एक दूसरे से अलग होता है, सेपरेट होता है। थोड़ा सा जो है वो कनेक्शन होता है इनके दरमियान में, एक पोर होता है, अदरवाइज वो बिल्कुल कम्प्लीटली सेपरेट होते हैं। देन उसके बाद है हमारे पास ईच सेगमेंट इज प्रोवाइडेड विद इट्स ओन सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, न्यूरल एलिमेंट्स। देखें कितनी जो है वो मतलब नेचर जो है हमारी कितनी पावरफुल है कि हर पार्ट, ठीक है, जो छोटा सा जो है वो एक जानदार है, उसके इतने सारे सेगमेंट्स हैं और हर सेगमेंट में जो है वो उसका अलग एक सिस्टम मौजूद होता है। मतलब हर सेगमेंट जो है वो अपने तौर पे फंक्शन जो है वो जो है वो कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। मतलब हर सेगमेंट के अंदर उसका सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होगा, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग होगा, उसका न्यूरल जो सिस्टम होता है वो भी अलग होगा। हर पार्ट के अंदर अलग अलग होता है, चाहे जितने भी पार्ट्स, हंड्रेड्स पार्ट्स होंगे तो उसके अंदर 100 जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद होंगे। दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इन बॉडी इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक इस टाइप की जो सेगमेंटेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का कि तमाम सेगमेंट्स के अंदर ऐसी सेगमेंटेशन जिसमें हर सेगमेंट के अंदर अपना अपना जो है वो सिस्टम मौजूद होता है, ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं। हर पार्ट, हर सेगमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है। ऐसे सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं।
देन उसके बाद है हमारे पास उसकी बॉडी सिमेट्री की बात करें तो वो है हमारे पास बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 लेयर्स होती हैं। दे आर प्रोटोस्टोम सिलोमेट। ठीक है, इनकी जो सिलोम होती है वो प्रोटोस्टोम टाइप होती है। ये है हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शन। सबसे अपर लेयर जो है वो हमारे पास क्यूटिकल है, फिर उसके बाद एपिडर्मिस है, फिर उसके बाद हमारे पास सर्कुलर मसल आ जाते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल आ जाते हैं, और ये है इसकी सिलोम। ठीक है, लास्ट में जो है वो सिलोम नज़र आ रही है। और फिर उसके बाद आता है हमारे पास सेप्टा, इंटेस्टाइन है इसके अंदर। ठीक है, एक सेगमेंट जो है हमें नज़र आ रहा है जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं, नर्व कॉर्ड भी है और ब्लड वेसल भी है, उसके बाद डॉर्सल ब्लड वेसल भी है। यहाँ से इसका एक्सटर्नल व्यू यहाँ पर दिखाया हुआ है। माउथ एक साइड पे माउथ होता है और एनस दोनों सेपरेट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो कुकोन है यहाँ पर एक जो है, फिर उसके बाद ये सारे इसके सेगमेंट्स हैं। एनालिड्स हैव स्पेशल पार्ट्स कॉल्ड सीटा। सीटा यानी कि एज अ फुट काम करते हैं, जिसकी मदद से वो जो है वो मूव करते हैं। The seta are chitinous bristles in the ventral wall of the each segment. Seta are absent in leeches. Leeches में ये absent होते हैं. Their body wall is surrounded by a moist acellular cuticle secreted by epidermis. इनकी जो बॉडी होती है वो क्यूटिकल से कवर होती है। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ये है एपिडर्मिस से जो है वो निकलती है। एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकल बनाता है इसकी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। देन उसके बाद इसके जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें। ठीक है, पहला हमारे पास सिस्टम है कि हर सेगमेंट के अंदर जो है वो अलग अलग उसका सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका ट्यूब लाइक होता है। ट्यूब लाइक का मतलब क्या है कि सेपरेट जो है वो ओपनिंग होती है इसकी माउथ की और एनस की। डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट, ईच परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। 4 जो है वो यहाँ पर मेन पार्ट्स होते हैं उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट जो है वो उसके हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस एंड इंटेस्टाइन, हमें पता है कि इन सब का क्या फंक्शन होता है, तो वही सेम फंक्शन जो है वो ये परफॉर्म करेंगे। वो जो है वो द पैरासिटिक एनालिड्स हैव सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम। जो पैरासिटिक होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा सा सिंपल होता है। क्यों सिंपल होता है, इसकी वजह है कि पैरासिटिक होते हैं वो, तो वो उन्होंने अपनी खुराक खुद तो जो है वो मतलब तोड़नी नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं करनी होती, बल्कि वो जो होस्ट रहता है उसकी जो डाइजेस्टेड फूड है उसी को उसने एब्जॉर्ब करना होता है, तो इसलिए उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिंप्लीफाइड होता है। देन उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम उसका क्या होता है, हमारे पास सिलेटेड मेटानिफ्रीडिया पर मुश्तमिल होता है। मेटानिफ्रीडिया होता है फनल शेप। ये है यहाँ पर इसका कहाँ गया हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये यहाँ पर लास्ट में मेटानेफ्रीडिया, ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। नेफ्रोस्टोम, ठीक है, ट्यूब्यूल और नेफ्रीडियोपोर ओपन्स टू आउटसाइड। सिलेटेड फनल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेफ्रोस्टोम में सिलिया होते हैं जो कि सिलोमिक कैविटी से जो फ्लूइड है वो इसके अंदर एंटर होता है, वो उसको फिल्टर करता है, और ट्यूब में से जो है वो वेस्ट मटेरियल नेफ्रीडियोपोर के जरिए जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यही इसका जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यही काम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ईच सेगमेंट हैज़ 1 पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। हर सेगमेंट के अंदर मेटानेफ्रीडिया का एक पेयर मौजूद होता है। देन उसके बाद है उनका सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज होता है। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है कि इनके अंदर जो है ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, जिसके अंदर जो है वो ब्लड फ्लो करता है। ब्लड ऑलवेज फ्लो इन ब्लड वेसल्स। दे हैव स्पेशलाइज पल्सेटिंग ब्लड वेसल्स। इनके पास क्या आता है, पल्सेटिंग ब्लड वेसल है। सूडो हार्ट मतलब एक ट्रू हार्ट नहीं होता है इनके अंदर, बल्कि एक हार्ट की तरह का एक वेसल होता है जो कि हार्ट की तरह ब्लड को पंप कर रहा होता है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा सूडो हार्ट यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसकी मदद से जो ये पंप करता है, और जो हमारे पास ब्लड वेसल्स है उनके अंदर ब्लड जाता है, पूरी बॉडी के अंदर जो है वो उसकी ट्रांसपोर्ट की जाती है। ब्लड ऑफ मोस्ट एनालिड्स हैज़ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ह्यूमन की तरह उनके अंदर मौजूद होता है, सबके अंदर नहीं होता, बल्कि कुछ एनालिड्स के अंदर होता है। डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू द स्किन। गैसेस एक्सचेंज का जो सिस्टम है, मतलब उसके लिए कोई इसके अंदर सिस्टम नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता प्रॉपर, वो स्किन के जरिए ही जो है वो गैसेस एक्सचेंज जो है वो हो रहा होता है। देयर इज अ सेरेब्रल गैंग्लियन। अब इसके नर्वस सिस्टम की बात करें हैं, सेरेब्रल गैंग्लिया और ब्रेन एट द एंटीरियर सेगमेंट, सबसे ऊपर वाला जो माउथ की तरफ जो उसका पार्ट होता है, सेगमेंट होता है, उसके अंदर इसका ब्रेन होता है। ठीक है, हर सेगमेंट के अंदर अब ब्रेन नहीं होता है, बल्कि जो उसका ब्रेन वाला जो साइड होता है, एंटीरियर जो गैंग्लियन होता है, ठीक है,
एंटीरियर सेगमेंट में जो है मौजूद होता है। अ डबल लॉन्गिट्यूडिनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड गिव्स नर्व्स इन ईच सेगमेंट। ठीक है, तो जो उसका एक सेरेब्रल गैंग्लिया है वो एंटीरियर सेगमेंट में मौजूद होता है, लेकिन उससे जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकल रही होती है वो पूरी जो है वो हर सेगमेंट के अंदर जो है वो जारी होती है। गैंग्लिया आर आल्सो प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट। ये सारी गैंग्लियां जो है वो ईच सेगमेंट में भी मौजूद होती हैं। यहाँ पर ये नजर आ रहा है, ये रहा नर्वस सिस्टम, सेम पीछे वाले मोलस्का की तरह ही है इसका। ये है हमारे पास ब्रेन, ठीक है, उसके जो है वो मतलब एक सेरेब्रल गैंग्लिया है, और इसी तरह की गैंग्लिया जो है वो हर सेगमेंट में भी मौजूद होती है। सेगमेंटल, हर सेगमेंट की अपनी अपनी जो है वो गैंग्लियान होती है। देन उसके बाद है हमारे पास दे हैव टैक्टाइल रिसेप्टर्स, केमोरिसेप्टर्स, बैलेंस रिसेप्टर्स एंड फोटो रिसेप्टर्स। इसके पास जो है वो बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सिग्नल को जो है सिग्नल का पता लगाते हैं, रिस्पॉन्स शो करने में हेल्प करते हैं। टैक्टाइल रिसेप्टर्स, कैमो टैक्टाइल जो कि मूवमेंट टच के जो है रिसेप्टर्स होते हैं। केमो रिसेप्टर जो कि केमिकल्स को रिसीव करते हैं। बैलेंस रिसेप्टर यानी कि उनका जो बैलेंस है, बॉडी का जो बैलेंस होता है उसको जो मेंटेन करते हैं। फोटो रिसेप्टर लाइट के रिसेप्टर्स होते हैं। सम एनालिड्स आल्सो वेल डेवलप्ड आईज विद लेंसेज। कुछ एनालिड्स ऐसे होते हैं जिनके पास आईज भी होती हैं। लेंसेज का मतलब क्या है कि ऐसी आईज जो जिनकी वजह से वो देख सकते हैं बाकायदा, उनके पास आईज जो है वो होती हैं। मोस्ट एनालिड्स आर hermaphrodite, earthworm, leech and some are unisexual। कुछ जो है मोस्ट ऑफ द एनालिड्स आर hermaphrodite। hermaphrodite का मतलब और यूनिसेक्सुअल, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। hermaphrodite ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल जो पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। उनको हम बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। और यूनिसेक्सुअल वो होता है जिनके मेल फीमेल सेपरेट होते हैं, मतलब वो उसके अंदर सिर्फ यूनिसेक्स ही होगा, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, दोनों नहीं हो सकते, वो यूनिसेक्सुअल हो जाता है। और जिसके अंदर दोनों ही सिस्टम एक में होते हैं वो हमारे पास hermaphrodite को हम बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो जारी होती है। लास्ट में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर। एनालिड्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज अर्थवर्म इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी व्हाइल लीचेस आर यूज्ड इन मेडिसिन, ब्लड लेटिंग एंड माइक्रोसर्जरी। यूज इन मेडिसिन इंपॉर्टेंस दी हुई है बस एनालिड्स की, कि एनालिड्स की जो अर्थवर्म होते हैं सॉइल डिवेलिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो जो लीचीज होते हैं उनको मेडिसिन में जो है वो किया जाता है, यूज़ किया जाता है। माइक्रो सर्जरी और ब्लड लेटिंग के दौरान में हम उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वॉलंटरी तौर पर यूज़ कर सकते हैं। कि मतलब इनके पास जो है वो सकिंग की जो है वो बहुत ही पावरफुल पावर होती है, मतलब चीज़ों को सक कर सकते हैं ये बहुत पावरफुल पावर के साथ। तो आई थिंक इस वजह से जो है वो इनको यूज़ किया जाता है ब्लड लेटिंग में और माइक्रो सर्जरी में। तो ये था हमारे पास सारा फाइलम एनालिडा के बारे में। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्लियरली समझ आया होगा। ठीक है, ये यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स भी दिखाए हुए हैं, इनके कहाँ पर होते हैं पोजीशन। हर सेगमेंट के पास अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। टेक्टाइल रिसेप्टर, कैमल रिसेप्टर, फोटो एंड आईज इन सम, कुछ में होती है सब में नहीं होती है। तो यहाँ पर उसकी पोजीशन जो है वो दिखाई हुई है। ये सारे जो है वो इसके चीज़ें हैं, डायग्राम्स हैं, ये इनको आप लोग जो है वो लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम आप लोगों को बगैर प्रैक्टिस के नहीं आ सकती हैं। बायोलॉजी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ। तो डायग्राम जो है वो आप लोग लाजमी बनाया करें इफ़ यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट। तो डायग्राम से जो है वो आप लोगों को मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, सो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहती हूँ, आप लोगों को भी मैं कहूँगी। ठीक है, अगर आप लोग मेरे लेक्चर ले रहे हैं तो आप लोग भी मेरे स्टूडेंट ही हैं। तो होपफुली आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, 6 फाइलम्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। देन नेक्स्ट हम उसके बाद जो है वो 7वां फाइलम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। एक